अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और आप देख रहे होंगे ये हम कहाँ पे आ गए हैं। ये आप लोगों की केमिस्ट्री की बुक है, मैंने यहाँ से देखा है। और आज हम करने जा रहे हैं आपके सॉल्विंग ऑफ न्यूमेरिकल्स, जिसकी मैंने आपसे वादा किया था। तकरीबन 3 से 4 हैं जो कराने हैं मुझे। देन आपके लिए वो प्रैक्टिस के क्वेश्चन होंगे जो बुक के एंड में है। वो आपने खुद प्रैक्टिस करनी होगी, ये मैं आपको बात समझा दूं। और उसका आंसर आपने मुझे जो है कमेंट के अंदर बताना होगा कि इसका ये आंसर आया सर, ये देखें इस तरीके से किया है, पूरा आपने बताना होगा कि इसका ये आंसर आया है। बुक के एंड में आंसर्स भी दिए हुए हैं, वो भी हमें देखने हैं। और मैं कब कराऊंगा बुक के पीछे वाले, जब सारे न्यूमेरिकल की हमारी प्रॉपर अलग से क्लासेस बनती हैं 11 के अंदर। वो उसके अंदर हम करेंगे कि जब 11 के हमारे कोर्स एंड पे होगा या एग्जाम एंड आने वाले के करीब होंगे, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स का एक पूरा सेक्शन बनाएंगे। चाहे वो फिजिक्स के अलग होते हैं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री का बनता है, वैसे में यहाँ केमिस्ट्री का एक पूरा अलग सेक्शन बनेगा। तो उसमें बुक के जितने भी क्वेश्चन हैं, 10 साल हैं जितने भी हैं, वो सारे यहाँ पे क्या है हम सॉल्व करेंगे। ईच एंड एवरीथिंग सॉल्व होगी, बड़े ही अच्छे तरीके से चलेगी और मज़ा भी आएगा। लेकिन साथ में बोला कि प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। तो ये न्यूमेरिकल नंबर 1 है। इसके अंदर क्या कहा गया है कि देखें, एक गैस केमिकल रिएक्शन है जो कि कैरी आउट होता है सिलेंडर अंडर अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 180 एम। इस 180 एम और इफ ड्यूरिंग द रिएक्शन वॉल्यूम इंक्रीज होता है, फिर बाय अब पिस्टन के वर्क डन, ये आपने कर लेना है इस तरीके से। ये आपने पढ़ लिया एक बार अच्छे से। अब देखो क्या क्या दे दिया है मुझे। एक तो मुझे दे दिया है इसके अंदर क्या बोलते हैं, प्रेशर। अब प्रेशर क्या है मेरे पास, देखो प्रेशर यहाँ पे हमारा प्रेशर हो रहा है एक्सटर्नल प्रेशर, माइनस हमने लगाया। माइनस लगाने की बात ये थी, हमने कांस्टेंट प्रेशर लगाया 180 एम का, जिससे वो जो है पिस्टन मूव हो कर ऊपर की तरफ, सही है। अब ये हमने क्यों ऐसा किया, क्योंकि वर्क डन हो रहा है ना, नेगेटिव होगा क्योंकि वर्क डन एक्सपेंशन के प्रोसेस में है, यानी वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। अगर ऑन द होता तो नहीं, वो मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, सही है। और प्रेशर कौन सा है, कांस्टेंट पे भी है। और जब हमने माइनस लगाया, एक्सटर्नल से लगाया, तभी हमने माइनस ले लिया साइन। ये कुछ लॉजिक्स नहीं कि माइनस हमने क्यों लिया, 3 4 लॉजिक्स मैंने आपको बता दी। बाकी वॉल्यूम दे दिया है। और मैंने आपको ये फार्मूला भी लिखाया था कि आपका डब्ल्यू का पी डेल्टा वी भी होता है, डेल्टा ए एच भी होता है, आपको याद होना चाहिए। अगर याद होगा तो आप ये कर लेंगे। बाकी सारी चीज़ आसान है। एक वैल्यू आपने याद रखनी होती है इसके अंदर, 180 एम डी एम क्यू। ये हम अपने केमिस्ट्री के पहले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अगर किसी को मालूम होगा तो उसको याद होगा कि 1013.25 जूल्स किसके बराबर होता है। ठीक है। अब ये आपने याद रखनी होगी वैल्यू हैज़ एन। और बात हुआ तो जो है आपको पेपर में यानी एग्जाम के अंदर दे दी जाती है, साइड में लिखी हुई होती है, या क्वेश्चन के एंड में लिखी होती है, या न्यूमेरिक या पेपर के जो शुरू होता है कहीं ना कहीं लिखी भी दे दी जाती है, 180 इसके बराबर है। हर चीज़ चाहे वो फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो, उसके अंदर ये कुछ वैल्यूज़ जो कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं वो लिख कर दे देते हैं। तो उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी होती। वैसे भी वन फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको याद हो जाएगी, बहुत ही आसान है, इतना मुश्किल नहीं। जब आप फर्स्ट चैप्टर करेंगे तो उससे आपके लिए और आसानी हो जाएगी। चलते हैं अपने काम की तरफ। एक नोटबुक मैंने बनाई है यहाँ पे, और स्टार्ट करते हैं अपने काम को। वेरी सिंपल है भाई। ओके, पहले तो ये उठाया, उसको थोड़ा सा, क्या मुसीबत है, 1 मिनट। थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ड्रॉ खोलेंगे, और ये ले लिया। ग्रीन लो दो मुझे। ग्रीन आ गया। डेटा में मैंने देखें क्या क्या लिख दिया है। एक तो लिख दिया है कि मेरे पास, ये सही नहीं है। ड्रॉ में आए हम, पेंसिल कहाँ है यार। रुको, सही है। एक ये हमारे पास है, निब छोटी कर देता हूँ मैं। दूसरा हमें वॉल्यूम दे दिया और डब्ल्यू दे दिया, हमें डब्ल्यू निकालना है। आपको मालूम होगा कि हम जो इक्वेशन पढ़ते थे वो कौन सी पढ़ते थे, डेल्टा ई बराबर होता है डेल्टा क्यू के, मैंने यहाँ क्यू लिखा, माइनस डब्ल्यू के या प्लस डब्ल्यू के, यहाँ प्लस लिख देते हैं फिलहाल। तो यहाँ पे हमारा वर्क डन क्या हो रहा है, बाय हो रहा है, तो हमने क्या करना है, एक्सपेंशन के तौर पे हो रहा है। तो एक्सपेंशन में क्या होता है, मैंने आपको बताया माइनस ली जाती है। बाकी प्रेशर की लॉजिक्स बता दी, वॉल्यूम की लॉजिक्स बता के मैं आपको बता दिया कि हम माइनस क्यू लेंगे। तो प्रेशर हमारा माइनस में जाएगा, ठीक है। डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। आपको मालूम होगा कि हमने ये चीज़ें भी यहाँ लिखी थी। सर ये पी डेल्टा वी है। और इसके अलावा हमें क्या करना होता है, देखो पी डेल्टा वी हो गया। अब हमें मालूम है डब्ल्यू निकालना है, सही है। 1 मालूम है, सही है, हमें 1 माइनस में ले लिया, साथ में माइनस रख दिया भाई। और
डेल्टा वी, यानी डेल्टा वी के अंदर क्या है, 3 - 5 है, तो V2 - V1 होता है, मालूम 5 - 3 हो गया। और आंसर आपके पास इसका आ जाएगा, कहाँ गया, 5 में से 1 और कितने निकाल दिए, 3 निकाल दिए, 2 बचा। मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो, जो आपका आंसर आया है वो आया है जूल्स में, हमें चाहिए के जी जूल्स में आपकी बुक ने कहा। ठीक है, हम क्या करेंगे, 101.325 से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। आपका जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ लिख देना है, सही है। और इससे आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। सही है, यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ इसे। वेरी सिंपल, कोई इतनी मुश्किल कहानी नहीं थी। अब सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखना ये हमें क्या क्या बोला गया, आओ देखते हैं। फिर थोड़ा सा, ओके ओके, बोलते हैं इसे। अब नीचे आ जाओ, उसका आंसर देख लें, आपके पास ये आ रहा होगा 101। और आपने किलो जूल जूल, और आपने यूनिट का खास ख्याल रखना है भाई, यूनिट हर जगह लगाना है, यूनिट मत भूल जाना, वरना मार्क्स कट जाएंगे। यहाँ पे मैंने लगाया के जी में आएगा, आपने यूनिट लगाना है भाई, एंड में जाते हुए ऐसा ना हो यूनिट भूल जाओ। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, एक पेट्रोल है, बर्निंग ऑफ पेट्रोल एंड और मोबाइल इंजन, यानी ऑटो कार्स जो होती हैं, कार, मोटरसाइकिल, गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इफ द गैस और टू वर्क इन पुशिंग द पिस्टन आउटवर्ड एंड सिस्टम लॉस द हीट। आपको मालूम है नेगेटिव में जाएगी, सिस्टम ने हीट लॉस की है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, सराउंडिंग इंटरनल एनर्जी निकालनी है। सही है, सिंपल है भाई। माइनस वर्क डन होगा, क्योंकि वर्क डन क्या कर रहा है, पुशिंग कर रहा था पिस्टन को आउटवर्ड, तो आउटवर्ड हो रहा था, अपवर्ड जाने के लिए, बाहर निकालने के लिए। अगर इनवर्ट होता तो बाय द सिस्टम वर्क हुआ, तो हम नेगेटिव लेंगे, ऑन द नहीं हुआ। ठीक है, अब क्यू हमें नेगेटिव लेना है, मैंने एक्सोथर्मिक है क्योंकि बोला है हीट रिलीज हुई है, और वर्क डन भी क्या हुआ है, नेगेटिव में हुआ है। सारी लॉजिक्स मैंने आपको बता दें क्यों वर्क हमने नेगेटिव लिया। और डेल्टा ई निकालना है, वेरी सिंपल है भाई। तब आपने क्या करना है भाई, और इसका जो आंसर है वो हमें चाहिए किलो जूल्स के अंदर, जूल्स में आ रहा है, तो हमने क्या करना है, किलो जूल्स में चाहिए। सही, अब इसके अंदर क्या होगा कि हम जूल्स में जाने के लिए यहाँ पे हम 1000 से मल्टीप्लाई कराते हैं, सही है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पीछे चला जाएगा, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपको करके भी दिखा देते हैं, वेरी सिंपल है भाई, यहाँ पे लिख दिया किलो जूल्स में चाहिए। और मैं मेथड बना, जो जो एक स्केजल होता है वो बना देता हूँ। बाकी आपने क्या करना है, उसको सॉल्व खुद कर लेना कैलकुलेट लेके। डेल्टा ई बराबर है भाई क्यू, आपको मालूम है, प्लस डब्ल्यू के। लेकिन हमने क्या बोला, यहाँ पे हम नेगेटिव लेंगे, इसे भी नेगेटिव लेंगे, लॉजिक बता दी। डेल्टा ई आपके बराबर होगा -435 प्लस, ठीक है, प्लस भी आ गया आपका। इसके अलावा जो है हमारे पास कहाँ गया, डब्ल्यू, -675। बाकी जो आंसर है उसको हमने एक्सप्रेस कर देना है जूल्स में। ठीक है, किलो जूल्स में आपको आंसर चाहिए होगा, तो आपने जूल्स में एक्सप्रेस कर दिया और आपका आंसर आ गया। आगे चलते हैं भाई। आगे क्या कहा जाता है भाई, कि मेरी सिंपल चीज़ें चल रही हैं, पहले तो मैं इससे उठाता हूँ। हेंस लो का या क्वेश्चन है, बोर हेल्प साइकिल को तो हमने कर लिया था ऑलरेडी, थ्योरी के साथ ही, और इतनी मुश्किल कहानी नहीं थी वो कि मैं उसको वापसी कर रहा हूँ, वेरी सिंपल था, उससे मैं ऊपर लाया यहाँ पे, और वापसी ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ड्रॉ करना है भाई अभी। और ड्रॉ में क्या क्या होगा, ओके, एक मिनट, मैं मार्कर कहाँ गया, ये देखो। इसके अंदर हमें क्या निकालना है, हैंसेस लॉ का फार्मूला पहले आपने देख लेना है। हैंसेस लॉ कहता है क्या है, आपने निकालना होता है इसके अंदर एच एफ, ये मार्कर फिर बड़ा हो गया। अबे भाई, इसमें बहुत मसले हो रहे हैं। खैर मसले की बात नहीं है कोई इतनी, हो जाएगा। चलो आगे लिखते हैं भाई।
एच एफ होता है हमारे पास, सही है। ये निकालना होता है, यानी हमें सबका निकालना होता है, इस तरीके से लगा होता है। बाकी आपके सामने हेंसेस लॉ क्या कहता है कि आपने रिएक्शन का और प्रोडक्ट का क्या है, आपने इन दोनों को क्या करना होता है, माइनस करवाना होता है या प्लस करवाना होता है, ये आपने याद रखना है। यानी प्लस होगा, सॉरी बच्चों, मैं माइनस प्लस बोल रहा हूँ। हाँ, पहले तो ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ माइनस कब होगा। अच्छा, क्वेश्चन क्या कहता है, आपने बुक का पेज नंबर कौन सा खोलना है, मैं आपको दिखा देता हूँ साथ साथ। पेज नंबर है आप लोगों का 230 पर है भाई। 230 वाला आपने खोलना है। इसमें कोई मसला आ गया जिसकी वजह से आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, सही है। अभी मैं इसको एक मिनट रिफ्रेश करता हूँ, 236 में भी खोलता हूँ यहाँ से। ओके। क्या मुसीबत है, ये लो आ गया। ये देखें, इस तरीके से होता है। हमें डेल्टा एच निकालना होता है इसके अंदर, और प्रोडक्ट को माइनस कराना होता है रिएक्टेंट में से, ठीक है। अब मैं इसको खोलता हूँ वापसी अपने आप को। एक मिनट, एक और चीज़ मैं आपको दिखानी थी इसमें, वो पहले आपको दिखा दें ताकि लॉजिक समझ में आ जाए। इसको क्या, ये स्किप। क्या मुसीबत है, एक मिनट, आ गया ना। वन मिनट, एक मिनट दो खाली मुझे। कहाँ गया, अब आ गया, ठीक है। अब देखना है इसके अंदर हमें क्या करना होता है, प्रोडक्ट को माइनस कराना होता है रिएक्टेंट में से, सही हो गया। अब इसके अंदर हमें जिस जिनकी वैल्यू दी हुई होती है, हमने वो लिखा होता है रिएक्शन के अंदर भी। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आ जाओ। अब वापसी से हमें यहाँ पे किस किस की वैल्यू दे दी गई है। एक तो हमें दे दिया है डेल्टा एच ऑफ CH3, इसकी दे दी है, सही है। और इसके बाद CO2 की दी हुई है, और H2O की दी हुई है, 5O2 की नहीं दी हुई, तो हमें इसका मतलब इसको नहीं लिखना था। प्रोडक्ट में से हमें माइनस कराना होता है रिएक्टेंट को, सही है। ये देखें, प्रोडक्ट में से माइनस होगा रिएक्टेंट, बाकी जो भी है आपका जो मिसाल के तौर पर अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आपका प्रोडक्ट तो चलो कितना आ रहे हैं, दो आ रहे हैं। अब ये दो प्रोडक्ट हैं, तो हमें इन दो को प्लस करना होगा पहले इनकी एनर्जीज को, सही है। एनर्जीज दे दी हैं केजी पर मोल की, डेल्टा एच एफ दिया हुआ है, तो हमें डेल्टा एच टोटल ओवरऑल निकालना होता है। और फिर हम माइनस करा देंगे इसमें रिएक्टेंट में से, सिंपल है भाई। तो क्या करना होगा पहले तो, और नंबर ऑफ मोल्स को भी हम दिया ना, एन मल्टीप्लाई बाय, मैं यहाँ पे अपने तरीके से लिख रहा हूँ प्रोडक्ट एनर्जी, ताकि आपको याद रहे कि हम कर क्या रहे हैं। प्रोडक्ट एनर्जी प्लस दूसरी एन मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट एनर्जी, ये तो हो गया आपका एक पूरा, फिर से माइनस। अब क्या करना है भाई, एन मल्टीप्लाई बाय रिएक्टेंट की एनर्जी से, ठीक है। सिंपल है, आपने क्या करना है भाई, पुट कर देनी इन चीज़ों को, 3 मल्टीप्लाई बाय CO2 की कितनी है भाई, -393। और बाकायदा आपने लिखना है कि आप एनर्जी पहले किसकी लिख रहे होगा। मैं प्रोडक्ट यहाँ लिख दिया, तो आपने प्रोडक्ट का नाम भी लिखना है बाकायदा, CO2, यानी यहाँ पे हम CO2 की बात करेंगे, फिर H2O की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। आपने नाम लिखना है, आपने प्रोडक्ट नहीं लिखना। मैंने आपके जहन नशीन के लिए ये चीज़ें लिखी हैं कि आपको याद रहे। खैर, आगे चलते हैं। 3.5 आ गया, यूनिट लिखना है नहीं लिखो, इसमें मसला नहीं। एंड में आंसर के साथ यूनिट होना ज़रूरी है, वहाँ पे आपका यूनिट होना ज़रूरी है, और डेटा के अंदर होना ज़रूरी है, सही है। फार्मूला आपने लिखा होना चाहिए, फार्मूला प्रॉपर तरीके से। उसके अलावा अब क्या करना है भाई, प्लस करवाया 4, और 4 मल्टीप्लाई बाय, यानी 4 मोल्स हैं भाई। हमने जो भी मोल्स होते हैं उसको मल्टीप्लाई कराना होता है, और H2O को हम करा देंगे यहाँ से -285.8, माइनस हुआ एन, यानी ये कूड़ हो जाएगी वैल्यू। इस तरीके से इसको करना होगा। एन क्या है यहाँ पे, चलो एन तो यानी नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे आपके एक ही है मोल, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 शो ना भी करो तो कोई मसले की बात नहीं है। -1
03.9। आपने क्या करना है, इसे पूरा सॉल्व करना है भाई, सिंपली। देन जब ये आपका सॉल्व हो जाए आपने आंसर निकाल देना है, वेरी सिंपल था। ये तीन थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और बोर्ड में आते हैं ये, इन्हीं में तीन में से ज़्यादा आ रहे होते हैं और वैल्यूज़ चेंज होती हैं, बाकी इन्हीं तीन पे ज़्यादा आपका बोर्ड फोकस करके रखा हुआ होता है और इन्हीं तीन में से जो है आपके ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे होते हैं। एक क्वेश्चन होता है जो रह गया है, सही है, और वो भी मुझे कराना है, लेकिन उसको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कराऊंगा, सही है। वो थोड़ा लंबा है, जहाँ की वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैंने उसी के अंदर कंटिन्यू किया। मैं वीडियो ज़्यादा शॉर्ट रखता हूँ ताकि मुझे भी आसानी हो अपलोड करने, मुझे भी याद रहे। एक न्यूमेरिकल रह गया आपका, वो भी ऐसे स्लो का है, वो भी बहुत आसान है, वो भी हो जाएगा। अच्छा, अब वो जो एक क्वेश्चन रह गया है उसकी थोड़ी बहुत लॉजिक्स मैं आपको बता देता हूँ, यहीं पे मैं करवाना है नेक्स्ट क्लास के अंदर। अब उसको वही करे जिसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। पहली बात हमें याद रखनी है, अगर आपके पास चॉइस है उसको ना करने की, मत करो, ये आपने याद रखना है। अगर वो आपको कोई शॉर्ट, और अगर आता भी है और शॉर्ट आपके पास मौजूद है, कोई और भी सवाल आता है जो शॉर्ट है, उसको पहले कर लो। बड़े सवालात ये आते हैं, क्या बोलते हैं, शॉर्ट में आ रहे होते हैं या लॉन्ग में आ जाते। अगर लॉन्ग में आ रहा है उसको पहली फुर्सत में उठाओ, जो मैं अब कराऊंगा 11.4 होगा आई थिंक। या अगर वो शॉर्ट में आ रहा है उसको बिल्कुल मत करना। अगर वो लॉन्ग में आ गया है पहली फुर्सत में उसी को करो, बेहतरीन चॉइस आपके पास, इससे बेहतर नहीं है, क्योंकि वो नोमेरिकल बेहतरीन हो जाएगा तुम्हारे लॉन्ग के लिए। तो अगर शॉर्ट में वो आ रहा है नोमेरिकल जो मैं अब कराऊंगा 11.4, तो उसे बिल्कुल मत करना। और अगर वो लॉन्ग में आ रहा है पहली फुर्सत में उसी को करना है। तो ये कुछ बातें थी, याद रखना। शॉर्ट में क्यों नहीं करनी उसकी लॉजिक्स बता दी मैंने, ताकि पेपर लंबा ना हो तुम लोगों का। बस इन्हीं कुछ चीज़ों को याद रखोगे तो आपका पेपर बहुत ही आसानी से निकल जाएगा 11 का। पहला चैप्टर हमारा वैसे देखा जाए तो मुकम्मल हो गया है, सिर्फ एक सवाल रह गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।